उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी बयार जोरों पर है और एबीपी गंगा लगातार वोटर्स का मिजाज जानने की कोशिश में लगा है। इसी सिलसिले में एबीपी गंगा की टीम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की गलियों में पहुंची और लोगों का मूड जाना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कश्मीरी गंज की खिलौना गली वाले लोगों का मिजाज क्या बनता है। चुनावी हवाएं गर्म हैं और इस वक्त हम कश्मीरी गंज की उस गली में मौजूद हैं जहां से लकड़ी के खिलौने विदेशों तक जाते हैं। आप देखिए, ये लकड़ी के खिलौनों वाली गली है। कश्मीरी गंज मोहल्ला बोला जाता है और खोजवा क्षेत्र है। और काशी की इस गली से जो लकड़ी है उसको किस तरह से खिलौनों को शक्ल दी जाती है ये आपके सामने है। लेकिन चुनावी बयार का इन कारीगरों पर कितना असर है, ये कारीगर भी वोटर हैं। आपको बताएं कि इस पूरी गली में 3000 से ज़्यादा वोटर हैं और ये वोटर कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसमें अहम भूमिका अदा करते हैं। तो जो लकड़ी को शक्ल देते हैं वो आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इनसे जानते हैं। नाम जानेंगे आपका? जी गौतम सिंह। गौतम जी, करते क्या है आप? जी लकड़ी का खिलौना बनाते हैं। क्या चुनाव आ रहा है, कह रहे हैं कि नेताजी लोग भी अब घर घर जाने शुरू कर दिए, तो क्या लग रहा है आपको? नेताजी उन लोग को तो उसमें चुनाव आता है तो आना जाना उनका लगा रहता है, लेकिन हम लोग का ये कारोबार बहुत पुश्तैनी चला आ रहा है। तो जो हम लोग का पहले जो चाइना वाला जो आइटम आ रहा था अभी मोदी के नेतृत्व में बंद हो गया है। अब हम लोग का क्या है, प्रोडक्ट जो मार्केट नहीं जा पा रहा था अभी भरपूर दम जाना शुरू हो गया है। भरपूर जाना शुरू हो गया है कि पहले क्या स्थिति थी? व्यवसाय पहले इस समय बहुत सही है, इस समय सही है। अब इसमें कोरिया आना बंद हो गया है। तो फिर क्या मिजाज क्या बन रहा है? किस ओर मिजाज तो घर योगी जी का ही है। आपने हमने सबने बचपन में ये लट्टू खेले होंगे और ये लट्टू जब घूमता है अपनी धुरी पर तो बहुत सारी चीज़ों को नाप देता है। लेकिन चुनाव को कैसे नाप रहे हैं इस लट्टू को बनाने वाले कारीगर? जब चुनाव आता है सभी लोग आ जाते हैं। चुनाव खत्म हुआ, कारीगर कोई वो नहीं है। इस समय थोड़ा बहुत सरकार ध्यान दे रही है। ध्यान दे रही है? थोड़ा बहुत दे रही है। पहले क्या स्थिति थी, कितना कमा लेते थे, अभी कितना कमा रहे हैं? वही 400-500, यही सब कारीगर यही कमा रहे हैं, 400-500-600। तो कारीगर थोड़े खुश नज़र आ रहे हैं और कारीगरों के साथ जो लकड़ी के खिलौनों के विक्रेता हैं या यूँ कहें कि जो विदेशों तक इसका व्यवसाय करते हैं वो लोग भी हैं और ये युवा व्यवसायी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक चीज़ जानना चाहेंगे कि चुनावी हवाएं गर्म हैं, ये जो कश्मीरी गंज की गली है, ये जो खिलौने वाली गली है, ये क्या सोच रही है, क्या सोच रहे हैं यहाँ के कारीगर, यहाँ के व्यवसायी? चुनावी क्षेत्र में तो वर्तमान सरकार से पहले ये हम चाहेंगे कि हमारे बुनकरों को और हमारे शिल्पियों को जिस तरह से बुनकर समुदाय को बिजली फ्री मिलती है उसी तरह से हमें बिजली फ्री मिले। हम वर्तमान सरकार से बात करेंगे कि इससे जो है फ्री मिलना चाहिए हमको, विकास कला उद्योग को भी। ये अखिलेश के सरकार में ये पास हो गया था कि हमको भी जो बिजली फ्री मिलेगी, पर ये सरकार बदल जाने से वो जो कि रद्द हो गया। तो आप इस बार क्या सोच रहे हैं, कुछ हुआ आपके लिए या नहीं हो पाया? अभी तक तो सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ महंगाई बढ़ाया है। हम लोग को सारे सामग्री जो भी रॉ मटेरियल आते हैं उस पर जीएसटी इतना ज़्यादा लगा दिया है कि बिजली की इतनी मार हो गई है कि सारे कारीगर व्यस्त हैं। क्या क्या हुआ है, अगर आपकी गली की बात कर लें तो क्या क्या विकास हुआ है? गली में हमारे जब ये बिजली जो है, बिजली हम लोग को शिल्पियों के लिए ये नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो इस पर छूट मिलनी चाहिए। यानी लकड़ी के खिलौनों को कहीं ना कहीं बिजली की छूट मिलनी चाहिए। इनके जो कारीगर हैं, इनके जो व्यवसायी हैं, इनका ये कहना है। आपसे जानना चाहेंगे कि विकास या विकास में कोई कमी? विकास तो हुआ है मगर इसमें जैसे नए युवा नहीं आ पा रहे। चलते चलते बात करते हैं, वहाँ कुछ चाय की दुकान पे लोग भी बैठे हैं, तो कैमरा पर्सन विशेष से कहेंगे कि थोड़ा सा इस गली की जो खरखराहट है, जो मशीनों की आवाज़ है, वो हर किसी के कानों तक गूंजती है। और यहाँ पर एक छोटी चाय की दुकान भी है और हमारे साथ ये युवा कारीगर भी मौजूद हैं। तो आपसे जानेंगे कि क्या हुआ और अब तक जो चीज़ें सामने आई, क्या उससे युवा संतुष्ट है, युवा कारीगर संतुष्ट है? नहीं, युवा तो इससे पीछे भाग रहे हैं क्योंकि ये जो है पुश्तैनी काम है ना, तो कारीगर जो नए इसमें एंट्री नहीं ले पा रहे, जिससे अभी
थोड़ी ट्रेनिंग की वजह से तो बड़े हैं, नहीं तो पहले क्या था कि युवा थे ही नहीं। जो एज है सब एजेड है, अब नए वाले है ही नहीं। नए वाले क्यों? आपने तो अपनाया ना, आपने तो अपनाया। हाँ वैसे ही है, धीरे धीरे अपना रहे हैं। सब नहीं अपना पा रहे हैं, कोई कहीं जॉब कर रहा है, अपना काम उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उतना इनकम नहीं मिल रही है। सरकारी मदद मिली आपको, कैसे सीखा? सरकारी मदद और अपने पिताजी से मैंने सीखा बनाना। तो सरकारी मदद जो मिली, जैसे गवर्नमेंट ODUP के थ्रू, जो एग्जीबिशन के थ्रू हमें उसमें रहने का, खाने का, एग्जीबिशन प्रमोट करने का, मार्केटिंग का, ये सरकार के थ्रू मिला हुआ है। अभी डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग चल रही है, जो कारीगर को, नए नए कारीगर जो युवा वर्ग है उनको ट्रेनिंग मिल रही है कि जिससे वो इस कला को पहचाने, पता चले। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि कला क्या है। क्या स्थिति है, व्यवसाय की स्थिति क्या है, जो लकड़ी के खिलौनों की व्यवसाय की स्थिति क्या है? लकड़ी व्यवसाय कोई है नहीं, यहाँ सराय वाले हैं, मनमानी घर जानी खरीदारी करते हैं और लकड़ी जम के तो बढ़ जाता है, कोई बात नहीं है ऐसा। ये पूरे मकान में एक मशीन था, कारखाना था, हर लोग के धीरे धीरे सब छोड़ दिए हैं। चुनाव आ रहा है, तो चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है ये कश्मीरी गंज मोहल्ला? आप लोग क्या सोच रहे हैं? वोटर तो है ना? वोटर तो है ही है। तो क्या सोच रहे हैं फिर? अरे तो जिसको वोट देना होगा देंगे। वोट देंगे? देंगे। मुद्दे क्या होंगे? अरे मुद्दे मोदी है और क्या है। मुद्दे मोदी हैं। हाँ, कुछ और भी जगहों पर हम जाने का प्रयास करेंगे, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। आप देखिए, ये युवाओं की पूरी खेप आपको अंदर दिखाई देगी। ये सभी युवा हैं और सभी इस लकड़ी के खिलौनों को बना रहे हैं। आप देखिए, ये युवाओं का जो हुनर है, सभी युवा लकड़ी के ये खिलौने बना रहे हैं। आपने रशियन डॉल देखी होगी, आपने सिंधोरा देखा होगा, छोटा लट्टू देखा होगा, या फिर जो चुगती हुई लकड़ी की दाना, जो चुगती हुई चिड़िया हैं वो देखी होंगी। और वो सारे जो खिलौने हैं वो यहीं बनते हैं। तो इन कारीगरों से हम बातचीत भी करेंगे। तो युवा इस बार क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर? वोटर हैं आप? वोट नहीं देने जाते हैं? नहीं सर, ना जाने वोट नहीं देने जाते। जाते ही नहीं है? कार्ड वोट बना है ना? कार्ड बना है। क्यों वोट क्यों नहीं देते? अच्छा, इस बार किसको देंगे, क्या लग रहा है? इस बार मोदी को देंगे। क्यों भाई? क्यों? इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो। सर, आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि व्यवसाय कैसा चल रहा है। ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। नेताजी लोग आ रहे हैं दरवाजे पर? वोट कोई नहीं आया। नेताजी लोग नहीं आए? कुछ उनके कार्यकर्ता? कोई नहीं आया? तो आप कैसी तैयारी में हैं? वोट देने जाएंगे ना? क्यों नहीं जाएंगे? तो मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा यही है कि बिजली हम लोगों को, बिजली जो है रियायती दर पे मिले, सब्सिडी मिले बिजली में, और लकड़ी जो है कम रेट में मिले। मुद्दा ये होगा। पारंपरिक शहर की पारंपरिक पहचान है ये खिलौने वाली गली, और इस बार जो युवा हैं वो विकास को आधार बनाकर वोट करेंगे, इनका ये कहना है। इसके साथ ही विकास का सच भी ये बयां कर रहे हैं और इनके अनुसार विकास हुआ है। हालांकि बिजली इनकी जो है वो सब्सिडी के साथ इनके पास पहुंचे, इनकी ये मांग भी है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी।